तकरीबन रात के 2 से ढाई के बीच का ये समय है और इस वक्त हम हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में। चूंकि हम पत्रकार हैं तो पत्रकारों का कष्ट क्या है फील्ड में ये जानते हैं। रात बिरात खबर करने जानी पड़ती है, लोगों से संवाद करना पड़ता है, उन लोगों से बात करना पड़ता है जिन्हें बात करने भी नहीं आता। खैर, इस वक्त हम पत्रकारिता विभाग में हैं और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है उसका पत्रकारिता विभाग है और ये छात्र हैं जो आगे चल के पत्रकार बनेंगे, समाज में जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़ेंगे, लोगों की बात करेंगे। और वो रात को धरने पर है। धरने पर क्यों है उसका एक ये पोस्टर आप देख सकते हैं जिस पर लिखा है कि अदृश्य पत्रकारिता प्रयोगशाला उद्घाटन समारोह प्रोफेसर पूनम टंडन कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर कमलों द्वारा दिनांक 14/11/2025 को संपन्न हुआ। यानी कि विश्वविद्यालय में जो पत्रकारिता के लिए लैब की आवश्यकता है वो नहीं है, जहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर हो, जहाँ पर और सारे संसाधन हो, वो यहाँ पर नहीं है। ये छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि हाथ में मच्छर भगाने की अगरबत्ती, जिनके हाथ में माइक होना चाहिए, वो लेकर बैठे हुए हैं और ये पॉलीथीन पर सोए हुए हैं। किसी के पास चद्दर है, किसी के पास कंबल है और शायद किसी के पास वो भी नहीं है, तो एक में ये 2 छात्र बैठे हुए हैं। ये सभी लोग पत्रकारिता के छात्र हैं। उसमें क्या लिखा हुआ भैया? वीसी सुनो ये पुकार, लैब चाहिए हमको इस बार। ये छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आप नाम बताइए। ब्रिजेश दुबे। ब्रिजेश नाम है आपका। कौन सी ईयर के स्टूडेंट हो और किसमें, बीजे हैं कि एमजे? मैं एमएसएमसी थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पे छात्र हूँ। थर्ड सेमेस्टर के। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग ये इतनी रात को पत्रकार दूसरों का आंदोलन कवर करते हैं और आप आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद तो भैया हमें भी यही थी कि हम आज जो हम पिछले 14 नवंबर को जब बैठे तो उम्मीद हम लोगों ने भी यही किया था कि 14 नवंबर को अपने पत्रकारिता लैब में बैठ करके बिहार चुनाव का हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन उस विश्लेषण की जगह पे हम मजबूर हो गए इस धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। इसकी हाथ में माइक की जगह अगरबत्ती आ गई, मच्छर अगरबत्ती आ भगाने गई। वाली। कारण ये था कि विगत 7 अगस्त को हम लोग की मैडम से एक मुलाकात हुई और जिसमें मैडम ने ये कहा डीएसडब्ल्यू की मौजूदगी में कि हम अगले 2 माह के अंदर विभाग में आके 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात क्या करते हैं, ठीक? आपको विश्व स्तरीय मीडिया लैब देंगे। हम लोगों ने कहा कि अच्छा मैम, तो हम 7 अगस्त की बात है, 2 अक्टूबर मान के चलते हैं कि आप उद्घाटन कर देंगी। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर नहीं, हमें 1 महीने का और समय चाहिए। सबके सामने डेट तय हुआ 14 नवंबर का। पिछले इसी महीने की 4 तारीख को हमारे विभागाध्यक्ष श्री कमलेश गुप्ता जी हमारे समर्थन में उपवास रखे। 1 दिन का उपवास हमारा विभागाध्यक्ष हमारे मीडिया लैब के लिए उपवास रखता है। हमारी कुलपति महोदया और कार्यकारी अधिकारी आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके उपवास को तोड़वा रहे हैं। कम से कम 3 दिन और अधिकतम 7 दिन में आपके विभाग के लिए मीडिया लैब का काम शुरू कर दिया जाएगा। 4 तारीख को दी गई ये समय सीमा 11 तारीख को समाप्त हो जाती है। हमारे विभागाध्यक्ष का जब नहीं सुना जाता तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है कि अब हमें अपनी आवाज़ स्वयं उठानी पड़ेगी। विभागाध्यक्ष की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात और मैडम के दिए हुए तारीख के अनुसार आज 14 नवंबर को जब हम सुबह 9 बजे यहाँ पे बैठते हैं तो कोई यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हम बैठे रहे, पूरे दिन बैठे रहे। इस बीच में हमारे पास यूनिवर्सिटी के इंजीनियर, कार्यकारी अधिकारी और प्रतिकुलपति 3 लोग आए। हमारी 5 प्रमुख मांगें थीं। पहली मांग ये थी कि हमारे मीडिया लैब का आज ही शिलान्यास हो जाए। दूसरी मांग ये थी कि हमसे हर सेमेस्टर में मीडिया लैब के नाम पे फीस ली जा रही है, वो 50% हमारी ट्यूशन फीस वापस कर दी जाए। तीसरी हमारी ये मांग थी कि मीडिया लैब बनने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। 5 महीने में हम इस विश्वविद्यालय से चले जाएँगे। तो आखिरी सेमेस्टर के छात्रों को कम से कम 6 महीने का अलग से एक्सेस प्रदान किया जाए। कम से कम वो ट्रेनिंग कर हाँ, सके। कि वो अपनी ट्रेनिंग को कर सके। उन लोगों ने हमारी बाकी मांगों को धत्ता बताते हुए केवल एक मांग को माना और एक मांग का हमें लिखित आश्वासन दे पाए कि हम आपकी जो टूटी छतें हैं, प्लास्टर हैं, जो करंट आ रहा है आपके कमरों में, जो टूटे डेस्क्स और बेंचेस हैं, इसकी मरम्मत अगले 4 माह में कर पाएंगे। 4 महीने उसको भी सही करने में हाँ, लगेगा, उसको करने टूटे डेस्क बेंच को हाँ, बनाने में। अगले 4 माह में अगले 4 माह में कर पाएंगे। हमारे पास आपके लैब की व्यवस्था करने का अभी कोई अधिकार नहीं है और उसके बारे में हम आपको कोई लिखित आश्वासन नहीं दे सकते।
हम लोगों ने कहा अगर आप नहीं दे सकते तो हमारी जो गार्जियन है, कुलपति महोदया हैं, वो आएँ और वो हमें लिख कर के तारीख दे दें, हमारी माँगें पूरी कर दें, हम यहाँ से तुरंत उठ जाएँगे। उनके आने पर कोई किसी तरह का उनका विरोध नहीं करेगा, चुपचाप उनकी बात सुनेगा, लेकिन पूरा का पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन असमर्थ रहा उन्हें बच्चों के बीच बुलाने में। यहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पे मैडम अपने कमरे में सो रही होंगी और यहाँ उनसे उनके आवास से 800 मीटर की दूरी पे हम इस खुली छत के नीचे, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। अगर उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती तो वो ज़रूर आ रही होती। उम्मीद करते हैं आज नहीं तो कल आएँगी ज़रूर। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया, आप कौन से सेमेस्टर के छात्र हैं? बीजीएमसी थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं। मेरा नाम नीरज जायसवाल है। हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों के विगत हमारे सीनियर और हमारे जो सीनियर निकल गए, उन्होंने मीडिया लैब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनसे वादे किए गए, कोई काम नहीं किया गया। तो इसीलिए हम लोग इस बार लिखित मांगना चाह रहे हैं और साथ में कुलपति मैम, हमारे 14 नवंबर को बाल दिवस था, जिसे आप उनको अपने छात्रों के बीच, बच्चों के बीच रहना चाहिए। बाकी कुलपति मैम हम लोगों के बीच नहीं आई। हम लोग सुबह 9 बजे से बैठकर 14 नवंबर को आज इस टाइम तक ले हम लोग बैठे हैं कि कुलपति मैम आएँगी, हम लोगों को हमारी बातें सुनेंगी, अपनी बातें बताएँगी। इसलिए हम लोग बैठे हैं कि कुलपति मैम आएँ तो कम से कम लैब जो अदृश्य है उसको दृश्य करें। इसलिए हम लोग बैठे हैं और हम लोग तब तक बैठेंगे। कितनी फीस है सेमेस्टर की, पर सेमेस्टर की? हर सेमेस्टर का अलग-अलग है। हम लोग का थर्ड सेमेस्टर का इस बार 14,000 रुपए हम लोग दे रहे हैं, 1 सेमेस्टर का फीस है और 2 सेमेस्टर का हम 5 का 25,000 के करीब ऊपर लग जाता है सेमेस्टर का फीस। इसके बावजूद भी हमें बेसिक चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ तक कि जो छात्राएँ का वा वॉशरूम है उसमें कुंडी नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, सफाई नहीं है, यहाँ तक ले छात्राओं परेशान हो जाती हैं। जो बेसिक चीज़ें इसके लिए तो नहीं किसी प्रकार का टेंडर पास किया जाता है, बाकी ये भी सुविधाएँ नहीं हमें उपलब्ध हो रही। भाई, कौन सा सेमेस्टर है? माइक की जगह अगरबत्ती लिए हो, कुछ तो जलाओ, कहीं तो आग लगाओ। मच्छर लगाने के लिए तो भगाना तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि कौन से सेमेस्टर में? मेरा बीजेएमसी थर्ड सेमेस्टर है हम्म। और हम लोग की देखिए मांगे तो पत्रकारिता विभाग का तो अब पता ही होगा कि बेसिक चीज़ें सीखने के लिए हर एक पत्रकार को एक माइक, कैमरा, टेलीप्रॉम्प्टर, कम से कम उसको एडिटिंग सिखाने के लिए एक पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ का किसी भी चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो भी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने कहा अगर लैब अगर नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं हमारे विभागाध्यक्ष, तो कम से कम हमको ये सारी इक्विपमेंट तो प्रोवाइड करा ही कम से कम एक कैमरा हो जाए, हाँ, एक माइक हो माइक हो जाए, एक टेलीप्रॉम्प्टर हो जाए, जिससे ये हो सके ना कि पढ़ते कैसे हैं, रिमोट कैसे चलाते हैं, इसका ज्ञान तो हो ही जाए। लेकिन ये इतना भी लोग नहीं करा पा रहे हैं। फिर यही बात, टेलीप्रॉम्प्टर तो बहुत सस्ता, 5-7 हजार रुपए का। अरे विश्वविद्यालय के पास बजट नहीं है ना। और फिर यहाँ की जब डीसी साहब की गाड़ी में 5 हजार का तेल पड़ जाता है महीने में। बिल्कुल पड़ जाता होगा, उससे ज़्यादा ही पड़ जाता होगा, हम्म। क्योंकि इन लोग को बाहर घूमने के लिए तो पैसा ही रहता है। और यहाँ पे देखिए क्लास का सीन देखिए, अभी वो छत टूट गया था, किसी वहाँ पे कोई बच्चा रहता या वहाँ पे कोई टीचर बैठा होता तो क्या होता उसके साथ। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग है और ये पत्रकारिता के छात्र हैं। कल 14 नवंबर था, बाल दिवस। 14 नवंबर के दिन ये धरने पर बैठे हैं और आप सोचिए कि जब छात्र धरने पर बैठे हैं और विश्वविद्यालय का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आ रहा है, तो उनकी उम्मीद किससे बंधेगी? किससे ये सोचकर वो बात करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएँ? कम से कम कुलपति महोदय को इस बात का तो ध्यान देना ही चाहिए था कि ये छात्र हैं, उनकी फीस से उनकी सैलरी आती है, उनके नाम पर उनकी ज़िंदगी चल रही है, ऐशो-आराम चल रहा है। कम से कम उनसे मिलने चली आई होती। इस रात, ठंड की रात में ये ठिठुर रहे हैं, पॉलीथीन बिछाकर सोए हुए हैं। ये चिंता की बात है। खैर, कुलपति महोदय से उम्मीद है कि वो आएँगी और इन छात्रों की समस्या सुनेंगी और उनका समाधान भी करेंगी, क्योंकि ये आपसे कोई कट्टा बंदूक नहीं माँग रहे हैं। ये माँग रहे हैं तो लैब, जिस लैब में ये सीख सके और जान सके कि कट्टा बंदूक चलाने वालों की उस आँख में आँख डालकर सवाल कैसे किया जाता है। उसके लिए ये लड़ रहे हैं और ये संघर्ष कर रहे हैं और ये सिर्फ पत्रकारिता के छात्र ही कर सकते हैं। किसी और विभाग के छात्र इस तरह का आंदोलन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब कोई पत्रकार बनने के लिए तय करता है तो ये ठान लेता है कि उसे सबसे लड़ना होगा, समाज के हर वर्ग से लड़ना होगा,
इसलिए ये छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। उम्मीद है गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से कि वे इनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे। बाकी का आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।